हाँ बेटा, हमने मेधावी का टेस्ट सेकंड किया था, है ना। उसका जो था सॉल्यूशन मैंने नहीं बताया था, आज मैं उसका सॉल्यूशन आपको बताती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आपका मैचिंग का था कि ग्रीन रेवोल्यूशन किस चीज से रिलेटेड थी। ये फूड से रिलेटेड थी हमारी, है ना, ग्रेनरी, अनाज, फूड, इससे रिलेटेड थी। व्हाइट रेवोल्यूशन था जो वो मिल्क के प्रोडक्शन से रिलेटेड था। ब्लू रेवोल्यूशन जो है वो फिश के प्रोडक्शन से था। सिल्वर रेवोल्यूशन जो है वो एग के प्रोडक्शन से था। रेड रेवोल्यूशन जो है वो टोमेटो या मीट, आपके एग्जाम में अगर मान लो दोनों में से एक हो तो दोनों के लिए ही हम रेड रेवोल्यूशन लगाएंगे, चाहे वो टोमेटो हो चाहे वो मीट प्रोडक्शन हो। और गोल्डन रेवोल्यूशन जो है वो फ्रूट प्रोडक्शन में था। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया स्टार्टेड स्वच्छता भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान का नाम आपने सुना होगा, तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी, अगर फुल नेम है तो श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, इन्होंने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु यूज्ड पाल और कैनवास इन द बोट फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार बोट के ऊपर जो कैनवास यूज करते हैं इसको त्रिपाल भी बोलते हैं, क्योंकि वो 3 साइड होती है इसलिए त्रिपाल, ठीक है। तो वो किसने फर्स्ट टाइम यूज की थी, तो वो इजिप्शियंस ने की थी, इजिप्ट के लोग जो थे वहां पे उन्होंने। फिर मैथ्स शुरू हो गई थी, कन्वर्ट इनटू सिंपल फ्रैक्शन। सिंपल फ्रैक्शन मैंने आपको करना बताया था कि जो हमारा डिनोमिनेटर होता है उसको इस वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, देन न्यूमरेटर को उसमें ऐड करते हैं, है ना। तो 5 8 जा 40, 40 में 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 42, और अपॉन में जो होता है वो एज इट इज रहता है, तो अपॉन में 5। नेक्स्ट क्वेश्चन था इन 12/6/2015 6 स्टैंड्स फॉर विच मंथ्स, ठीक है। तो देखो हमें ये पता है कि ये जो स्टार्टिंग में होता है ये हमारा होता है डेट के लिए डिनोट, ये होता है मंथ के लिए डिनोट, और ये होता है ईयर के लिए डिनोट। अब 6th मंथ कौन सा होता है, देखो फर्स्ट होता है जनवरी, सेकंड फरवरी, देन मार्च, अप्रैल, मई एंड 6th वन इज जून। तो 6 किसके लिए स्टैंड्स है यहाँ पर, जून के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन 1450 प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज। प्लेस वैल्यू मैंने बताई थी 1 स्टैंड्स 100,000, तो 4 कौन से प्लेस पर है 100, तो 400, इसका आंसर कितना होगा 400। और इजी करने के लिए मैंने कैसे बताया था, 4 के पीछे कितने डिजिट हैं 1 2, तो उतनी 0 लग जाएगी, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या है 400। राइट असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मीनिंग होता है पहले सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, असेंड करना है हमें। तो सबसे छोटा कौन सा है 5, देन 6, देन 11, देन 21, ये हमारा हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। अगर डिसेंडिंग होता तो डिक्रीज होता है, यानी पहले सबसे बड़ा आता फिर उससे छोटा उससे छोटा। असेंडिंग है तो पहले सबसे छोटा देन उससे बड़ा उससे बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट विल बी द डबल ऑफ राइट एंगल। देखो राइट एंगल कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का डबल कितना होगा, चाहे 2 से मल्टीप्लाई कर दो चाहे 90 को 2 टाइम ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 180 डिग्री। कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे बताए थे मैंने, डिवाइड करके, डिवाइड करेंगे 9 9 जा 81, और इसका रिमाइंडर कितना बचा 4। तो जब ऐसा होता है तो हम इस टर्म में लिखते हैं, तो 9 ऑफ 4/9, तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन में। अब देखो अगर रीचेक करना है तो मल्टीप्लाई भी करके देखते हैं, 9 9 जा 81, 81 में 4 ऐड करेंगे 85/9, ठीक है ना। सिंपल फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट हो सकता है, सिंपल टू मिक्स्ड फ्रैक्शन भी। व्हाट विल बी द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। देखो लार्जेस्ट है तो 9, अब कितने डिजिट का है 4 डिजिट का है, तो 4 टाइम 9 है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट 55,004 इन नंबर। मान लो आपको नॉर्मली नहीं पता कैसे लिखते हैं, तो 55,000 कैसे लिखेंगे 55 1 10 100,000, 1 10 100,000 10,000 हो गए 55,000। 55,000 एंड 4, तो 4 का मतलब 4। अब इसको ऐड कर लो
ये हमारी टर्म हो गई 1s, 10s, 100,000, 10,000, 55,000 एंड 4। इसको क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करने में क्या होता है, जब सबका डिनोमिनेटर सेम होता है तो एज इट इज लिख लेते हैं और ऊपर वाली टर्म को ऐड कर देते हैं डायरेक्ट। जब ये सेम होगा ओनली तब। तो देखो 10 और 5 15, 15 और 4 19। तो इसका आंसर कितना हो गया 19/20। नेक्स्ट है माइनस करना। माइनस के केस में मैंने क्या कहा था, नीचे वालों को हम क्या लेते हैं, एलसीएम। तो 5 का और 7 का हम लेंगे एलसीएम। 2 की टेबल स्टार्टिंग हम 2 से देखते हैं, 2 के टेबल में कोई आता है, नहीं आता। 3 में भी नहीं आता। ये दोनों वैसे भी प्राइम फैक्टर है, अपनी अपने टेबल में आएंगे। 5 1 जा 5 एंड 7 1 जा 7। तो 5 7 जा 35। अब चेक कर लेते हैं। 5 की टेबल में 35 कितने पे आएगा, 7 पे। तो दोनों को 7 से मल्टीप्लाई, नीचे हमें 35 लाना होता है ना। 7 की टेबल में 35 आएगा 5 से। अब देखो 3 7 जा 21, नीचे आ गया 35, माइनस है तो माइनस, 6 5 जा 30। समझ आ गया ना। नीचे 35 है तो नीचे 35 ही रहना है। अब 21 में से 30 नहीं जा सकता तो 31 में से 20 को लेस करो, कितना आया 9। अब मैंने इसमें बताया था ना, प्लस माइनस माइनस, जो टर्म बड़ी है, जो नंबर बड़ा है उसके आगे जो सिंबल है ना वो सिंबल इसके आगे आएगा। 21 बड़ा है या 30, 30 बड़ा है। 30 के आगे कौन सा सिंबल लगा हुआ है, माइनस। तो आंसर में भी हमारा कौन सा आएगा, माइनस। ठीक है। अगर मान लो ये ऐसे लिखा होता 30 माइनस 21 तो 9 आ जाता, और 30 के आगे क्या कुछ नहीं का मतलब प्लस, तो ये प्लस रहता। लेकिन यहाँ पे बड़ा जो 30 है उसके आगे माइनस है, इसलिए आंसर में भी हम माइनस लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले इसको सिंपल में कन्वर्ट करते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन को। 2 2 जा 4, 4 में 3 ऐड करेंगे 7, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई। 5 1 जा 5, 5 में 4 ऐड करेंगे 9, अपॉन में 5 है तो 5 रहेगा। मल्टीप्लाई बिल्कुल इजी होती है, ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे। तो 7 9 जा 63 और 2 5 जा 10, ये इसका आंसर। डिवाइड में क्या होता है, डिवाइड में जो फर्स्ट वाला होता है उसको लिखते हैं हम एज इट इज, डिवाइड को कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लाई में, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। तो 8/3 किस में कन्वर्ट होगा, 3/8 में। ठीक है। अब क्रॉस में होता है जब मल्टीप्लाई, तो क्रॉस में भी कट हो जाता है और ऊपर नीचे भी कट होता है। तो देखो 3 और 8 तो कॉमन टेबल में नहीं आते, 16 और 5 भी नहीं आते, 5 और 3 भी नहीं आते, लेकिन 8 और 16 सेम टेबल में आते हैं। किस में आते हैं, 2 की में भी आते हैं, 4 की में भी आते हैं। 4 की से कट कर लेते हैं, 4 2 जा 8, अच्छा हाँ 8 की में भी आते हैं, 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16, है ना। डायरेक्ट कट कर लेते हैं, 2 से करेंगे तो कई बार करना पड़ेगा। अब 2 3 जा 6, 5 1 जा 5। ठीक है। एक मेथड ये हो गया। कुछ बच्चों को ये नहीं समझ आया होगा, उनके लिए दोबारा लिख देती हूँ। ये तो हमें समझ आ गया था यहाँ तक। तो क्या करते हैं, ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई। 16 3 जा, अगर 16 3 जा 48 पता है तो 48 लिख दो, नहीं पता तो 16 मल्टीप्लाई बाय 3 ऐसे कर लो। 3 6 जा 18, कैरी 1, 3 1 जा 3 और 1 4, आ गया 48। और 5 8 जा 40। अब देख लो कोई सेम टेबल से जा रहा है, 4 से जा रहा है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 10 जा 40। फिर दोबारा से जा रहे हैं 2 से, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10। देखो आंसर दोनों बार सेम ही आएगा, है ना। इसका भी 6/5, इसका भी 6/5। तो ये हमारा था आपका टेस्ट मेधावी टेस्ट नंबर 2 का सॉल्यूशन। ठीक है। अगर कुछ ना समझ आए तो दोबारा पूछ लेना मुझसे।